Welcome to my channel Mota Gyan Classes. I am Deepak in front of you. Today I want to teach you the very special class of verbs. Let's check out. देखो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल वर्ब्स के बारे में जो हमेशा ही बच्चों को परेशान करती हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कौन सा वर्ब किस जगह लगाएं और कई ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है उनको भी मैंने गलती करते हुए देखा है कि वर्ब का सही सिलेक्शन नहीं करते हैं। अब देखो बच्चों, वर्ब का सही सिलेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। वैसे तो जनरल टॉकिंग के अंदर आप लगा सकते हैं, काम चल जाएगा। अब मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ सही सिलेक्शन कीजिए, वर्ब्स का सही जगह पे लगाइए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उतना ही गहरा होता है, उतना ही बेटर होता है, जो सुनने को अच्छा लगता है और सामने वाले को मालूम चलता है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है। तो यही सब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मेरे पास 4 वर्ब हैं। कितनी हैं? 4 वर्ब्स, वो भी एक्शन वर्ब हैं। इनके बारे में आपने सुना तो होगा और मुझे यकीन है कि आपको इनमें कन्फ्यूज़न होगा किस वर्ब को मुझे कहाँ यूज़ करना है। तो देखें कौन कौन सी वर्ब हैं। आज जो मेरे पास 4 वर्ब्स हैं वो है ऑब्टेन, अचीव, रिसीव एंड गेट। और मैंने इन चारों वर्ब्स के अंदर लोगों को कंफ्यूज होते देखा है कि कौन सा वर्ब किस प्लेस पे यूज करें, और नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही होगा। सो वी शुडंट वेस्ट द टाइम हियर, हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऑब्टेन माने प्राप्त करना होता है, मिलना होता है, यानी कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, आप कोई चीज़ को प्राप्त कर लें, वहाँ पे हम ऑब्टेन लगा सकते हैं। और कई बार तो आने के संदर्भ भी बोलते हैं कि मेरे 50% आए, 80% आए। आना लगा दे, आना भी लगा के भी हम बोल लेते हैं हिंदी में, मतलब उसका ऑब्टेन ही होता है। मेनली अगर फोकस करें तो मिलने के ऊपर ही रहता है। अगला है अचीव। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। ये है खास बात, थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, ऑब्टेन और अचीव में। और यहाँ पे भी प्राप्त करना आ सकता है, और इन दोनों का मतलब हो सकता है मिलना। क्या हो सकता है? जो भी चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, चाहे वो हासिल करने को भी हम मिलना ही बोल देते हैं। मुझे नौकरी मिल गई गवर्नमेंट, 3 साल लगातार हार्ड वर्क करने के बाद मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल गई। इन जगहों पे हमको अचीव लगाना होगा। अब देखते हैं कि ऑब्टेन और अचीव में क्या डिफरेंस होता है ताकि सही जगह पे से यूज़ कर पाए। तो देखो बच्चों, अब बात करें ऑब्टेन की, तो ऑब्टेन का मतलब क्या हो समझें, टू गेट समथिंग बाय एफर्ट और रिक्वेस्ट। इस चीज़ का मतलब है कि हमको कोई भी चीज़ चाहिए, उसे पाने के लिए हम थोड़ा सा अपना एफर्ट डालते हैं ताकि चीज़ हमको मिल जाए, या रिक्वेस्ट करने से भी मिल सकती है। इस तरह आते हैं अचीव के अंदर। अचीव के अंदर मैंने साफ साफ लिखा है बाय हार्ड वर्क। अगर आपको इसमें कोई चीज़ चाहिए, अचीव करनी है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा। वो भी 1-2 दिन का नहीं, कई टाइम का हार्ड वर्क लग सकता है, ईयर का हार्ड वर्क लग सकता है, 3 साल का हार्ड वर्क लग सकता है, तब वो चीज़ आपको अचीव होती है। जो भी आपने गोल बनाए अपनी लाइफ में, तो उसे हासिल करना होता है, तो उसके पीछे क्या चाहिए, हार्ड वर्क। और इधर हमें चीज़ को हासिल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको उसके लिए बिल्कुल लगे रहें 4 साल 5 साल, राइट, ठीक है, तो वो ऑब्टेन के अंदर आ जाएगी। तो क्लियर, यानी कि आप डेडिकेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, इसमें थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, इसमें बहुत सारा एफर्ट चाहिए उस चीज़ को जो भी आप चीज़ पाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस। अब लेते हैं दूसरा डिफरेंस। देखो, गेट से आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो वो आपको मांगने से मिल सकती है, या किसी से मांगे आपको मिल जाएगी, खरीदने से मिल जाएगी। आप घर बैठ के उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। घर बैठ के तो नहीं बोलूँगा, जैसे कोई अवार्ड वगैरह है या आपकी मार्कशीट है, उनको रिसीव कर सकते हैं। और इसमें लेस हार्ड वर्क होता है। कैसा होता है? लेस हार्ड वर्क। और इधर बात करें हम इस साइड, तो देखिए उधर जो आपका जो अचीव है ना, अचीव के अंदर उसमें एक आदमी की पूरी मेहनत हो सकती है, या फिर एक पूरा टीम वर्क भी हो सकता है उस चीज़ को पाने के लिए। और क्या यूजेस हैं इसके? अपना गोल अचीव करना, सक्सेस अचीव करना, रिजल्ट के बारे में, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए तो हम इसे यूज़ करते ही करते हैं। अब इधर आइए, इधर हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं? ऑप्टेन को हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें वो चाहिए, उसके लिए ऑप्टेन यूज़ करते हैं। परमिशन लेने के लिए, परमिशन हमको मिल जाती है तभी भी हम ऑप्टेन क्या बोलते हैं? ऑप्टेन बोलते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उस तभी भी हम ऑप्टेन क्या बोलेंगे? यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट, परमिशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि अचीव में कोई गोल, अगर कोई गोल शब्द आ रहा है आपके कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो आप वहाँ पे
ऑब्टेन ना लगाएं, अचीव लगाएं। सक्सेस की बात चल रही है तो उसे अचीव किया जाएगा, रिजल्ट आएगा तो उसे अचीव, एकेडमिक परफॉर्मेंस आएगी तो वो क्या होंगी, अचीव। कहने का मतलब है कहीं पर अगर ट्रांसलेट करते समय या बोलते समय ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको आंख बंद करके इन ही चीज़ों का यूज़ करना है। एक बार और सुन लो, सपोज आपका डॉक्यूमेंट आ गया कि मुझे मुझे वीज़ा चाहिए, मुझे वीज़ा मिल गया है, राइट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपको वीज़ा मिल गया है, तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई, तो आप क्या लगाएंगे, ऑब्टेन लगाएंगे, तब आप अचीव नहीं लगाएंगे, राइट, ठीक है। अगर सक्सेस की बात करें कि मेरे जीवन में मुझे बहुत सारी सक्सेस मिल गई है, मैंने जो चाहा वो सक्सेस मिल गई है, तो सक्सेस की बात, तो वो सक्सेस एक दो दिन का खेल नहीं है, बहुत लंबा टाइम है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, अचीव। इतनी सी बात आपको समझनी है और काम बन जाएगा, राइट, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हैं वो आ सकते हैं, राइट, ठीक है। आपका वीज़ा आ सकता है, पासपोर्ट आ सकता है, ये सब चीज़ें आपको, राशन कार्ड आ सकता है, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ सकती है, राइट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें, मुझे मेरा राशन कार्ड मिल गया, या फिर मुझे मेरा वीज़ा मिल गया, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, तो आई obtain my visa, I obtain my पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब इसमें अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको रिसीव पढ़ाऊंगा, रिसीव और ऑब्टेन में भी फ़र्क होता है बहुत सारा, राइट, ठीक है। रिसीव के अंदर कोई खास मेहनत नहीं होती, बस चीज़ आपको ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा हार्डवर्क होता है, क्योंकि अब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा तो एक पूरी प्रोसेस होती है, उसी के बाद आपको मिलता है, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत मेहनत तो होती है, थोड़ा बहुत आप एफर्ट तो डालते ही हैं। अगर आप ऐसे बोलें कि कल मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, तो कैसे बोलेंगे, आई ऑब्टेन माय पासपोर्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे आई अचीव्ड माय पासपोर्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे आई रिसीव्ड माय पासपोर्ट, सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑब्टेन ही लगाना है, राइट, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन नेसेसरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑफिस, यानी मैं अपने ऑफिस से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्राप्त करना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन नेसेसरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑफिस। अगला एग्जाम्पल लीजिए, जय ऑब्टेन अ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज, जय ऑब्टेन अ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज, यानी जयदीप को या जय को कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली, तो वो रिसीव नहीं है, उसने हार्डवर्क किया है, राइट, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना एफर्ट डाला है, उसी की वजह से उसको मिली है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका ऑब्टेन आएगा। अगला है, आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस केस के रिगार्डिंग थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ऑब्टेन लगाएंगे, यहाँ पे हम अचीव नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम रिसीव नहीं लगाएंगे। अब इधर आते हैं, राइट, ठीक है, आई ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल से परमिशन मिल गई है घर जाने की, आई ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल टू गो टू होम, मुझे कमरे में आने की परमिशन मिल गई है, आई ऑब्टेन परमिशन टू एंटर इनटू रूम, मुझे क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल गई है, आई ऑब्टेन परमिशन फॉर प्लेइंग क्रिकेट, तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इस साइड, अरे अचीव कहाँ कहाँ लगेगा, तो बच्चों मैंने आपसे समझाया अचीव लगेगा जहाँ पर आपका हार्डवर्क हो और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े, तब भी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक बात और है बच्चों, जो ऑब्टेन है ना, वो फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों चीज के लिए यूज होता है, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस डालता है समझने में, राइट, ठीक है। और जो अचीव है वो केवल नॉन फिजिकल थिंग के साथ यूज होता है, इसमें फिजिकल थिंग आएंगी नहीं। जैसे हमने एग्जांपल लिए, फिजिकल थिंग मतलब जैसे पासपोर्ट था अभी एग्जाम्पल में, राइट, ठीक है, आपका वीज़ा था, राशन कार्ड था, आधार कार्ड था, या आप अगर आपको ये प्राप्त हो गए या मिल गए हैं, राइट, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वहाँ पे ऑब्टेन लगाएंगे, वहाँ पे अचीव नहीं लगाएंगे। किसके लिए, प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए, हासिल करने के लिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। अब बात करते हैं अचीव की। अचीव को हम नॉन फिजिकल थिंग के साथ यूज करते हैं, कौन कौन से, जैसे गोल, सक्सेस, रिजल्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, और वे बच्चों ना ये आखिरी वाला एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो हम आंख बंद करके अचीव यूज करते हैं, कभी भी ना तो हम रिसीव यूज करेंगे, ना हम गेट यूज करेंगे, ना ही हम ऑब्टेन यूज करेंगे, हमेशा आपको अचीव ही यूज करना है, राइट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज़ अचीव्ड अ हाई लेवल ऑफ स्किल, यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्पोर्ट में ले लो या कोई और चीज़ में, राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में, उसने क्या किया है, अचीव कर ली है, हाई लेवल स्किल बना ली है अपने अंदर। तो वो स्किल एक दो दिन में तो नहीं बनी होंगी या नहीं मिली होंगी, उसने काफ़ी 6 महीने साल भर अपना हार्ड वर्क दिया है, एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है, उसके बाद उसने वो स्किल मिल गई है और ही रिसीव्ड अ अवार्ड, और उस स्किल में काम करने की वजह से उसको अवार्ड मिल गया। क्लियर? तो अवार्ड लेने जाना, थोड़ी आप उठिए जाके ले आइए, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। वो मेहनत को बोलने के लिए आपको अचीव लगाना पड़ेगा। ही हैज़ अचीव्ड द हाई लेवल स्किल। अगला लें, दे अचीव्ड देयर गोल ऑफ अर्निंग मनी। जैसे आई अचीव्ड माई गोल ऑफ अर्निंग मनी, मैंने अपना जो पैसा कमाने का गोल है वो अचीव कर लिया, वो लक्ष्य मैंने अचीव कर लिया। तो ये इस तरह से बोले जा सकते हैं, राइट। अब जैसे आपका भी कोई गोल हो सकता है, वो आपको मिल गया है, राइट, ठीक है, या आपने उसको हार्ड वर्क करके ले लिया है। कोई भी गोल हो सकता है आपको, राइट, ठीक है। जैसे मैंने अपना मकान बनाने का गोल हासिल कर लिया, लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो आई हैव अचीव्ड माई गोल टू बिल्ड अ हाउस। तो कोई भी गोल हो सकता है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हमेशा अचीव लगाएंगे, राइट, ठीक है, क्योंकि गोल ऐसे ही हासिल नहीं होते हैं, उसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क होता है। अब यहाँ पे ना तो आप रिसीव लगाएं, ना ही यहाँ पे आप गेट लगाएं, और ना ही आप यहाँ पे ओब्टेन लगाएं। यहाँ पे आप हमेशा अचीव ही लगाएं, जो सबसे बढ़िया लगेगा सुनने में, राइट। अगला लेते हैं, सी अचीव द हाई स्कोर इन एग्जाम। अब मैंने आपको बताया, अगर एकेडमिक की बात आए, उसमें परफॉर्मेंस की बात आए, तो आपको हमेशा अचीव लेना है। सी अचीव्ड हाई स्कोर इन एग्जाम, यानी उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, राइट, ठीक है, उसको डिस्टिंक्शन मिला। सी अचीव्ड डिस्टिंक्शन इन एग्जाम। सी इज अचीविंग हिज ड्रीम, वो अपने ड्रीम को हासिल कर रही है। सी इज अचीविंग हिज ड्रीम, मैं हासिल कर रहा हूं, तो आई एम अचीविंग माई ड्रीम, मैं अपने ड्रीम को हासिल करूंगा। आई विल अचीव माई ड्रीम, मैं अपने ड्रीम को जरूर हासिल करूंगा। आई मस्ट अचीव माई ड्रीम। अब हम पता करते हैं कि गेट, रिसीव और ओब्टेन में क्या अंतर होता है। तीनों को लेकर चल रहा हूँ साथ में। तो देखो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले ओब्टेन पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ओब्टेन और गेट में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। जहाँ जहाँ पर हमने ओब्टेन यूज़ किया है, वहाँ वहाँ पे आप गेट यूज़ कर सकते हैं। उन सभी सेंटेंस को आप गेट से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कि दोनों का लॉजिक सेम ही है। देखते हैं क्या लॉजिक है, लेकिन अचीव लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर आइए, गेट के अंदर भी एफर्ट होता है। कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी भी कर सकती है, ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है, दोनों हो सकता है, राइट, ठीक है। तो उसको एफर्ट तो होगा ही होगा। रिसीव के अंदर कोई भी एफर्ट नहीं होता है, कोई भी हार्ड वर्क नहीं होता है, बस आप बैठे रहते हैं, चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपका इतना ही काम है, उठ के जाइए, उस चीज़ को ले लीजिए, बस इतना ही होगा, राइट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक दोनों में डिफरेंस है। अब मैंने आपको बता दिया, वैसे भी आप गेट की जगह पे ओब्टेन ले सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हमने गेट लेंगे वहाँ पे आप ओब्टेन ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस छोटी सी बात को एक हल्के से एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, फिर आपको सारे सेंटेंसेस आराम से समझ में आ जाएंगे। देखो बच्चों, अगर मैं एक मेल हूँ और मैं नौकरी करता हूँ, और मेरी पत्नी है हाउसवाइफ, क्या है, हाउसवाइफ, वो घर में काम करती है, ठीक है। तो मुझे पूरे महीने काम करना पड़ता है, उसके बाद मुझको सैलरी मिलती है, राइट, ठीक है। अब जो सैलरी मिलती है या तो ओब्टेन होगी, या हम क्या बोलेंगे, आई गॉट सैलरी, या ओब्टेन सैलरी। बेटर सुनने में ज़्यादा गॉट ही लग रहा है आपको, इस जगह पे गॉट ही आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा। आई गॉट माई सैलरी, राइट, ठीक है। अब क्या है, अब वो सैलरी मेरे को मिल गई, तो मुझे क्यों मिली, क्योंकि मैंने उसके लिए एफर्ट डाला था, भाई पूरे महीने काम किया तब मेरे को सैलरी मिली। लेकिन मैं घर गया, वो सैलरी मैंने अपनी पत्नी को ऐसे करके दे दी, और मेरी पत्नी ने उस सैलरी को ऐसे पकड़ लिया। तो मेरी पत्नी ने क्या मेहनत की, क्या पूरे महीने उसने ऑफिस जाके काम किया, नहीं, उसने बस लिया, अपने हाथ में ले लिया, राइट, ठीक है। तो अगर मेरी पत्नी को बोलना पड़ेगी मुझे 10,000 रुपये मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, तो वो अब यहाँ पे गेट नहीं लगाएगी, वो रिसीव बोलेगी। यही अंतर है दोनों
चीज़ में क्या बोलेगी, रिसीव। रिसीव के अंदर कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई भी आप चीज़ बाजार से मंगाते हैं वो हो सकती है। मंगाने का मतलब मैं समझाता हूँ, राइट, ठीक है। आजकल कितने सारे ऐप्स हैं जिससे हम सामान मंगा सकते हैं घर के अंदर, कितनी सारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, टीवी मंगाना हो आपको, शर्ट मंगाना हो, कुछ भी मंगाना हो, राइट, ठीक है। तो पत्नी जी क्या करती है, सैलरी उन्हीं के पास रहती है, मोबाइल दिन भर देखती रहती है, उन्हें ये चीज़ पसंद आई, उसको ऑर्डर किया, खाली वो ऑर्डर करने का काम कर रही है, पैसे तो मैं कमा रहा हूँ मेरे भाई। तो उन्होंने ऑर्डर किया और वो चीज़ उनके पास आ जाती है। अब देखना उनका काम खाली कितना है, बाहर से जाके जब वो बेचारा बंदा बाहर आएगा उससे सामान लेने का है। अब वो बंदा उनके लिए काम कर रहा है, एक पूरी चेन है जो उनके लिए काम कर रही है। सामान कहीं पे पैक होगा, फिर वो घर तक पहुंचेगा, तो मैडम का काम तो खाली जाना है, तो वो वहाँ पे रिसीव क्या लगाएंगे, रिसीव है। कोई बिल्कुल भी हार्डवर्क नहीं है, बिल्कुल भी मैडम ने एफर्ट नहीं डाला है, सीधे गया और जाके ले लिया। अब अभी मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसीव का मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर, अब लेते हैं पहला एग्जाम्पल, आई गॉट एन अवार्ड, यानी मुझे एक अवार्ड मिला। यहाँ पे गेट लगाना बिल्कुल ही सही है, रिसीव लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैंने ये बोल दिया ना, आई रिसीव्ड एन अवार्ड, तो इसका मतलब होगा मैं अवार्ड के काबिल नहीं हूँ, मैंने मेहनत नहीं की है, ये मुझे बाय चांस मिल गया है, बाय लक मिल गया है, राइट, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है। जैसे रिसीव से रिप्लेस करूंगा तो कोई एफर्ट नहीं था मेरा उस अवार्ड लेने के लिए, वो तो मेरा लक था जो अपने आप मुझे मिल गया। तो रिसीव का मतलब यहाँ पे ये आएगा, क्लियर। तो आप अवार्ड के लिए हमेशा गॉट ही लगाएंगे, रिसीव नहीं लगाएंगे, राइट, ठीक है। आई गॉट एन अवार्ड, मुझे एक अवार्ड मिला, मुझे कंपनी में प्रमोशन मिला, आई गॉट प्रमोशन इन माई कंपनी। रिसीव तो बिल्कुल लगेगा, आप ऑब्टेन लगा सकते हैं, आई ऑब्टेन प्रमोशन इन माई कंपनी आफ्टर वर्किंग हार्ड, चल जाएगा, राइट, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पे अगला सेंटेंस है, राइट, ठीक है। आई योर मैसेज यस्टरडे, तो मैंने यहाँ खाली स्थान छोड़ा है ताकि आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हाँ, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑप्टेल लगाएंगे हम लोग, या फिर गेट लगाएंगे, या फिर रिसीव लगाएंगे, अचीव लगाएंगे, राइट। देखो, आई योर मैसेज यस्टरडे, इसका हिंदी मतलब है कल मुझे एक मैसेज मिला। क्या लगाने वाले हैं आज यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 101% रिसीव ही लगेगा, क्योंकि मैसेज जब आपको मिला तो कौन सा आपने बहुत काम किया, मोबाइल उठाया, ऐसे ऐसे किया और मैसेज आपको दिख गया। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिसीव। आई रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे, मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिला, आई रिसीव्ड योर गिफ्ट यस्टरडे, मुझे बर्थडे में 10,000 रुपये मिले, आई रिसीव्ड 10,000 रुपीज़ ऑन माई बर्थडे, क्योंकि बर्थडे के दिन बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, कोई केक लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, मैं तो बस काट के लोगों से पैसे ले रहा हूँ, राइट, ठीक है। आई रिसीव्ड 10,000 रुपीज़ ऑन माई बर्थडे। देखिए अब अगला सेंटेंस है, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम पिक्चर। क्या है, गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम पिक्चर। यहाँ पे मैंने गेट क्यों यूज़ किया, तो मैंने कहा ना गेट में कोई ना कोई काम करेगा आपके लिए, इसमें मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, किससे, मटके से लेके आओ, तो कोई ना कोई जाएगा ना, लेके आएगा, तो काम तो इसमें हो रहा है। जब काम हो रहा है तो यहाँ पे गेट लगाएंगे, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम पिक्चर। अगला सेंटेंस है, सी अ गिफ्ट फ्रॉम बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पे गेट लगाना है कि आपको रिसीव लगाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट, ठीक है। यानी उसे अपने बॉयफ्रेंड से एक गिफ्ट मिला, गिफ्ट में मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या पैसे हो सकते हैं, राइट, ठीक है। वो तो उन दोनों की आपस की बात है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं सेंटेंस है, वो क्या है, उसे बॉयफ्रेंड से एक गिफ्ट मिला, राइट, ठीक है। तो देखो बच्चों, बॉयफ्रेंड कमा रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, वो सैलरी उसकी गॉट हो गई, मैडम ने तो खाली उसे बोला होगा, उसने लाके दे दिया होगा। तो अब जब मैडम इसको लेंगी तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिसीव लगाएंगे, राइट, ठीक है। सी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम बॉयफ्रेंड, ठीक है। अगला देखिए, ही रिसीव्ड 5,000 रुपीज ऑन हिज बर्थडे, ये मैंने समझा दिया पहले। अगले लेते हैं, ही रिसीव्ड ऑनर ऑफ नाइटहुड, यानी उसे नाइटहुड का सम्मान मिला, अवार्ड मिला, किसका, नाइटहुड का सम्मान मिला या अवार्ड मिला। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने रिसीव चिपका दिया, क्या ये सही है या गलत है? आप ओपन लगा सकते हैं, यहाँ पे अचीव लगा सकते हैं, दोनों चलेंगे, दोनों सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल भी रिसीव नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने लगा दिया है, सपोज कोई बच्चा नहीं मान रहा है, उसने लगा ही दिया है, चलो यार लगा लो यार, यहाँ पे गॉट लगा लो, गॉट बच्चा है, आई गॉट, ही गॉट ऑनर ऑफ नाइटहुड। अब रिसीव लगा दिया आपने,
सेंटेंस बना दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, जो ये सम्मान है ना, कौन सा सम्मान, ऑनर ऑफ नाइटहुड, वो आपको मिलना नहीं चाहिए था, वो कैसे मिल गया, बाय लक मिल गया। मैंने पहले ही बताया था, अवार्ड के साथ गॉड लगाइए, ओप्टेन लगाइए, इस गुड, ओप्टेन नहीं, बेटर तो गॉड ही लग रहा है, ओप्टेन भी मना करूंगा मैं, आप में से क्या लगाइए, गॉड ही लगाइए, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है, अगर आपने लगाई दिया, कोई बोल ही रहा है, रिसीव द अवार्ड लास्ट डे, ठीक है, आई रिसीव अवार्ड लास्ट डे, तो इसका मतलब ये है कि वो अवार्ड उसको मिलना नहीं चाहिए था, कोई उसने खास मेहनत नहीं की है, बाय लक, बाय चांस उसको मिल, कुछ लोग लकी होते हैं दुनिया में, ये बात मान के चलो, कुछ लोग हार्ड वर्कर होते हैं जो हर चीज़ को हासिल करते हैं, तो वो आपका गॉट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। और कुछ लोग लकी होते हैं, उन्हें प्रमोशन लक से मिल जाते हैं, राइट, ठीक है, उनको वो मिलना नहीं चाहिए था, वो मिल गया, तो ऐसी कंडीशन में रिसीव लगाइए। कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा था मुझे अवार्ड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अवार्ड कौन सा है, ऑनर ऑफ नाइटहुड, आप तो घर बैठे हुए थे, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई, अवार्ड किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, यानी आपको भी भरोसा नहीं था मुझे मिलेगा, बाय लक, बाय चांस आपको मिल गया, तो हमने अगर रिसीव लगाया तो इसका मतलब यही होगा। वैसे मैं बोलूँगा आपसे गॉड लगाइए, क्या लगाइए, गॉड। अंत में बच्चों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है और ये आइडिया आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, जिस पे भी करना चाहें, तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा, थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा कि बच्चे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको साथ दे रहे हैं, ताकि मैं और बेटर वीडियो बना सकूं। तो इन द एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर friend. Till then, you can enjoy your rest of day. Have a nice time to everybody.